नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में चल रहे चुनावी संग्राम में आज बड़े बड़े स्टार प्रचारकों ने धुआंधार रैलियां की तो अपने विरोधियों पर जमकर सियासी प्रहार किए। पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा सहित राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जनता के बीच क्या किए वायदे, इस खबर पर हम करेंगे विस्तार से सियासी चर्चा। होगी बात प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे की, जहां उन्होंने आज कई प्रकार की कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं, तो कल वो राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बताएंगे आपको भारत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित अमेरिका और चीन को लेकर क्या दिया है बयान। होगी बात एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में छिड़ी सियासी जंग की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी की हुंकार, कांग्रेस आरजेडी पर जमकर बरसे। कहा, गठजोड़ की एक पहचान कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन खोल दी झूठे वादों की दुकान। बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर, भाजपा ने जंगल राज रोकने और सुशासन के नाम पर मांगा वोट। अमित शाह ने विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने का लगाया आरोप। राहुल और तेजस्वी का बड़ी जीत का दावा। एकता दिवस से पहले पीएम मोदी का गुजरात दौरा, 25 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई झंडी। सरदार पटेल की स्मृति में 150 रुपए मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी होगा जारी। भारत ने सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान को लगाई फटकार। अफगान संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता की जताई प्रतिबद्धता। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा की घोषणा, 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी परीक्षाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहली बार 10वीं कक्षा के लिए 2 परीक्षाएं होंगी आयोजित। और आज की बड़ी सियासी खबर से शुरुआत करते हैं, जो बिहार के चुनावी रण से जुड़ी हुई है। बिहार चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 चुनावी रैलियां की, तो उनके निशाने पर राजद कांग्रेस साफ तौर पर नजर आई। पीएम मोदी ने जंगल राज के ट्रैक रिकॉर्ड को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस राजद की पहचान कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन रही है और अभी भी ये लोग बिहार की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने महागठबंधन की तुष्टीकरण की नीति पर हमला किया, तो छठ पर्व की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए महागठबंधन पर आरोप लगाया। पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए सरकार की फिर से सरकार बनने की बात कही, तो बिहार का तेजी से विकास करने के अपने प्रण को फिर से आज बिहार में दोहराया है। बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। मुजफ्फरपुर और छपरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल रैलियों को संबोधित किया, तो कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर वार किया और कहा कि जमानत पर चल रहे 2 युवराजों ने झूठे वादों की दुकान खोल रखी है और सिर्फ मोदी को गालियां देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि राजद कांग्रेस वालों की पहचान 5 शब्दों से है और वो शब्द हैं कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा, क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। क्या ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद कांग्रेस के गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारनामों से महागठबंधन वालों का इतिहास भरा हुआ है और इन लोगों ने नौकरी के बदले जमीन कब्जाने का काम किया है। बिहार के लोग इनके राज और उस कुशासन को नहीं भूल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस राजद पर छठ पर्व की आस्था के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। क्या कोई कभी
चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है। बिहार के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर भी हमला बोला और कहा कि महागठबंधन के नेता घुसपैठियों को बचाने का काम कर रहे हैं और इन लोगों को अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर में दर्शन का समय नहीं है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा बिहार के लोगों का अपमान किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस राजद के लोग वोट बैंक के खातिर देश की एकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में डबल इंजन सरकार के द्वारा बिहार में किए जा रहे कामों को गिनाया और एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए बिहार के मतदाताओं से अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं गुजरात की एकता नगर की, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष स्मारक सिक्के का 150 रुपए के सिक्के का अनावरण किया है, विशेष डाक टिकट जारी की है। ये तमाम तस्वीरें उसी कार्यक्रम से जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष डाक टिकट और 150 रुपए के विशेष सिक्के का अनावरण किया। ये तस्वीरें वहीं से एकता नगर से जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए और कल हम राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे और प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही वहां पर लगभग 1140 करोड़ रुपए की तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसके आसपास का तमाम इलाका जो अब बहुत बेहतर तरीके से सजाया संवारा गया, वहां पे विकास परियोजनाओं को एक नई धार और रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री ने लगभग 1140 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक तरीके से सौगात दी है। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और तमाम वहां पे सुविधाओं को इजाफा होगा। हमने रोशनी के त्योहार को धूमधाम से मनाया है। एकता नगर के साथ साथ गुजरात की झांकियों को जन जन तक पहुंचाया है। हमने एकता की भावना से एकता नगर को सजाया है। एकता नगर, संकल्प, समर्पण और समृद्धि का नगर। Under the angel of the Cycling Federation of India has stood tall in organizing this mega cycling extravaganza. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी सपना आज हमारे सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर खड़ा है और अब इस सपने को मिल रही है नई उड़ान। आइए जोरदार तालियों के साथ एक क्षण का आह्वान करें। आज 30 अक्टूबर 2025 को एकता नगर एवं राजपीपला के रुपए 1220 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पिछले दशक में हमने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। सुशासन से विकास और विकास से विश्वास को बढ़ाया है। हमने रोशनी के त्योहार को धूमधाम से मनाया है। एकता नगर के साथ साथ गुजरात की झांकियों को जन जन तक पहुंचाया है। हमने एकता की भावना से एकता नगर को सजाया है।
एकता नगर, संकल्प, समर्पण और समृद्धि का नगर। Under the aegis of the Cycling Federation of India, has stood tall in organizing this mega cycling extravaganza. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी सपना आज हमारे सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर खड़ा है और अब इस सपने को मिल रही है नई उड़ान। आइए जोरदार तालियों के साथ एक क्षण का आह्वान करें। आज 30 अक्टूबर 2025 को एकता नगर एवं राजपीपला के रुपए 1220 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पिछले दशक में हमने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। सुशासन से विकास और विकास से विश्वास को बढ़ाया है। हमने रोशनी के त्योहार को धूमधाम से मनाया है। एकता नगर के साथ साथ गुजरात की झांकियों को जन जन तक पहुंचाया है। हमने एकता की भावना से एकता नगर को सजाया है। एकता नगर, संकल्प, समर्पण और समृद्धि का नगर। Under the aegis of the Cycling Federation of India, has stood tall in organizing this mega cycling extravaganza. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी सपना आज हमारे सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर खड़ा है और अब इस सपने को मिल रही है नई उड़ान। आइए जोरदार तालियों के साथ एक क्षण का आह्वान करें। आज 30 अक्टूबर 2025 को एकता नगर एवं राजपीपला के रुपए 1220 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पिछले दशक में हमने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। सुशासन से विकास और विकास से विश्वास को बढ़ाया है। हमने रोशनी के त्योहार को धूमधाम से मनाया है। एकता नगर के साथ साथ गुजरात की झांकियों को जन जन तक पहुंचाया है। हमने एकता की भावना से एकता नगर को सजाया है। एकता नगर, संकल्प, समर्पण और समृद्धि का नगर। Under the aegis of the Cycling Federation of India, has stood tall in organizing this mega cycling extravaganza. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी सपना आज हमारे सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर खड़ा है और अब इस सपने को मिल रही है नई उड़ान। आइए जोरदार तालियों के साथ एक क्षण का आह्वान करें।
आज 30 अक्टूबर 2025 को एकता नगर एवं राजपीपला के रुपए 1220 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पिछले दशक में हमने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। सुशासन से विकास और विकास से विश्वास को बढ़ाया है। हमने रोशनी के त्योहार को धूमधाम से मनाया है। एकता नगर के साथ साथ गुजरात की झांकियों को जन जन तक पहुंचाया है। हमने एकता की भावना से एकता नगर को सजाया है। एकता नगर, संकल्प, समर्पण और समृद्धि का नगर। Under the aegis of the Cycling Federation of India has stood tall in organizing this mega cycling extravaganza. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी सपना आज हमारे सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर खड़ा है और अब इस सपने को मिल रही है नई उड़ान। आइए जोरदार तालियों के साथ एक क्षण का आह्वान करें। आज 30 अक्टूबर 2025 को एकता नगर एवं राजपीपला के रुपए 1220 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पिछले दशक में हमने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। सुशासन से विकास और विकास से विश्वास को बढ़ाया है। हमने रोशनी के त्योहार को धूमधाम से मनाया है। एकता नगर के साथ साथ गुजरात की झांकियों को जन जन तक पहुंचाया है। हमने एकता की भावना से एकता नगर को सजाया है। एकता नगर, संकल्प, समर्पण और समृद्धि का नगर। Under the aegis of the Cycling Federation of India has stood tall in organizing this mega cycling extravaganza. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी सपना आज हमारे सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर खड़ा है और अब इस सपने को मिल रही है नई उड़ान। तो ये तस्वीरें एकता नगर केवड़िया से, गुजरात से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। 1220 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण प्रधानमंत्री ने आज किया है, जिसके माध्यम से केवड़िया और उसके आसपास इको टूरिज्म, ग्रीन मोबिलिटी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा और अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र जो पर्यटन के लिहाज से विश्व मंच पर अब जाना जाता है, वहां पर और सुविधाओं के विस्तार का एक बड़ा आधार तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने 150वीं जयंती के मौके पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मारक में एक तरीके से 150 रुपए का इस विशेष सिक्का जारी किया है। साथ ही साथ विशेष डाक टिकट भी प्रधानमंत्री ने जारी किया है। तो ये अपने आप में सरदार पटेल को लेकर बेहद महत्वपूर्ण, भारत की ओर से, पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया एक तरीके से उनकी योगदान को नमन है, क्योंकि देश की एकता, अखंडता के लिए उनके योगदान के लिए ही इस पूरे नगर को एकता नगर का नाम दिया गया, क्योंकि देश की एकता, अखंडता के लिए उन्होंने जो काम किया, योगदान दिया, देश उसको कभी भुला नहीं सकता। तो ये बेहद महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में भी
शिरकत करेंगे केवड़िया में ही, जहां पर सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में उनकी मौजूदगी आज भी पथ प्रदर्शक के तौर पर काम कर रही है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक ले होते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद अब बात बिहार का चुनावी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। आज NDA की ओर से अमित शाह, JP नड्डा सहित नीतीश कुमार ने कमान संभाली, तो महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मैदान में उतरे। अमित शाह ने घुसपैठियों के समर्थन को लेकर राजद कांग्रेस को घेरा, तो JP नड्डा ने फिर से NDA की सरकार बनने का दावा किया। इस बीच राहुल गांधी ने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया, तो तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की इस बार सरकार बनने की बात को दोहराया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में प्रशांत किशोर से लेकर तेज प्रताप यादव ने भी राहुल तेजस्वी पर निशाना साधा है। बिहार के चुनावी संग्राम में तमाम दलों के स्टार प्रचारकों ने आज अपने अपने पक्ष में जमकर प्रचार किया। NDA की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया, तो BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने भी बिहार में ताल ठोकी। लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, पटना में विशाल जनसभाओं में अमित शाह ने राजद कांग्रेस गठबंधन पर सियासी प्रहार किए, तो JP नड्डा ने काम के आधार पर फिर से बिहार में NDA सरकार बनाने का दावा किया। 2005 के पहले पूरा बिहार जंगल राज की चटपेट में था। सारे उद्योग बंद, व्यापार बंद, धंधे बंद, ट्रेडिंग बंद, एक ही धंधा चल रहा था, अपहरण और फिरौती। जघन्य हत्याकांड होते थे। नीतीश बाबू के हाथ में बिहार का शासन दिया, नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया, समाप्त। बुधवार को राहुल गांधी ने बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और छठ पर्व पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद से ही BJP सहित NDA नेताओं और विपक्षी दल भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं।
राहुल गांधी एकदम बचकाना हरकत करते हैं। उनको उनमें कोई गंभीरता नहीं है। सब लोग पहले कहते थे तो हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि उनसे बचकाना हरकत करने वाले वर्तमान राजनीति में कोई नहीं है। बहुत अभद्र व्यवहार उन्होंने किया है राहुल गांधी ने। कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं कर सकता है। महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें कठिन निर्जला व्रत रखती हैं, उसको ढोंग बताते हैं। ये इनकी जो तुच्छ मानसिकता है उसका प्रमाण है। जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? आरोप प्रत्यारोप के बीच राहुल गांधी भी गुरुवार को चुनावी रैली के लिए बिहार पहुंचे तो उनके निशाने पर केंद्र और बिहार की सरकार नजर आई। इस बीच महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने का दावा किया तो एनडीए नेताओं सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने महागठबंधन के वादों को झूठ करार दिया और बिहार की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। हम सभी बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि मौका है, इस बार बिहार को बनाने का मौका है। ये इनकी डीएनए में गुंडागर्दी करना, जंगल राज फैलाना, अपहरण को उद्योग बनाना, यही इनका काम है। जिस नेता प्रतिपक्ष को यही नहीं पता कि केंद्र द्वारा पारित जो विधेयक होता है उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो इस तरीके से अगर आप हार भी दीजिएगा तो उससे क्या होने वाला है? राजद के जो लोग हैं वो बड़ा बड़ा वादा कर रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई 15 साल तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, राजद की सरकार थी, तो बिहार का इतना दुर्दशा क्यों किया? 2 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों दोनों गठबंधन की ओर से जोरदार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसकी वजह से बिहार की सियासत गर्मा गई है। 14 नवंबर को नतीजों के साथ ही तय होगा कि इस बार किसकी बनेगी बिहार में सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार की सियासत में हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष पक्ष विपक्ष के बिहार प्लान मचा सियासी घमासान। एक तरीके से लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है किस तरीके से, और घमासान सियासी तौर पे मचा हुआ है। और फिलहाल हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मधु मंजरी जी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं। बहुत जल्दी हमारे साथ में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी लोग मौजूद होंगे। मधु जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं क्योंकि आज धुआंधार प्रचार एनडीए की ओर से हुआ और ये सीधे तौर पे आपका जो पुराना इतिहास आरजेडी का रहा है उस पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि साहब कट्टे के राज में कानून का राज कैसे स्थापित हो पाएगा। आपको लगातार उस बैकलॉग को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये कि बिहार में इलेक्शन होता है और बिहार के मुद्दा पे बात नहीं होती है। बात होती है हिंदू मुसलमान की, बात होती है फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पुलवामा कांड की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब इलेक्शन बिहार की है तो बिहार की बात होनी चाहिए। और बिहार की जो बात जब आती है तो आप देखेंगे कि मैं आपको एक डेटा जो है एनसीआरबी का डेटा मैं दे रही हूँ, जो बिहार का 2023 का डेटा है, जो कि हत्या जो है 2862 हत्या है, 14,371 जो है अपहरण है और 1143 से जो है दहेज के कारण से महिलाओं की जो बेटियों की हत्या हुई है। ये एनसीआरबी की डेटा है। दूसरी तरफ जब आज की मैं बात बोल रही हूँ, आज मोकामा में जो है दुलार चंद यादव जी की हत्या कर दी गई। पहले उनके ऊपर थार गाड़ी चढ़ाया गया, उसके बाद उनको गोली से भून दिया गया। और ये बीजेपी जो महागठबंधन के उम्मीदवार अनंत सिंह है, उनके लोगों ने क्या उनके जरिए कराया गया, क्योंकि वो लगातार जो है प्रचार जन स्वराज पार्टी का मधु जी, आपने अभी एनसीआरबी के आंकड़े दिए, बिल्कुल ठीक बात है, वो सरकारी आंकड़े होते हैं। तमाम जो आपने घटना आज का जिक्र किया वो सच है, सबके सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो 15 वर्ष का लालू जी का, राबड़ी जी का शासन था, उस वक्त के हालात को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है। तो आपको लगातार उस बात को लेकर कि साहब अगर आपकी सरकार आई तो एक बार फिर से तमाम ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि साहब भैया की सरकार आने के बाद में ये होगा वो होगा, आरोप ये लग रहा है आपको लेकर, एक बार फिर से वो अराजकता सड़कों पे दिखेगी, आरोप ये लग रहा है आप पे। जी, आप देखिएगा कि मतलब इतने 20 साल
20 साल का शासन के बाद भी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डाला जाता है। ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? दूसरी बात, हर रोज हत्याएं हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, जो भी है तो ये तो अलग की बात है। लेकिन हमें दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगता नहीं है कि बिहार देश का एक पार्ट है। ठीक है आनंद विजय जी, सवाल ये है आनंद विजय जी, सवाल ये है कि बिहार के चुनाव के समय लगातार ये मसला और मुद्दा उठ रहा है कि साहब अगर एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार आई तो क्या वो अराजकता आ जाएगी? क्या ये एक मौजूदा सवाल है या एक महज एक राजनीतिक एक परसेप्शन है? किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे विषय को आनंद जी? आर्यन जी, मैं इसको इस तरह से देखता हूं, अपराध एक ऐसा फेनोमेना है जिसको सोशियोलॉजी में कहा जाता है कि अपराध कम नहीं हो सकते हैं, अपराध पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन बिहार में जिस अपराध की बात होती है उस अपराध के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वहां दो तरह के अपराध होते हैं। एक सत्ता के संरक्षण में चलने वाला अपराध और एक बगैर सत्ता के संरक्षण में चलने वाला अपराध। तो जिस जंगल राज की बात बिहार को लेकर होती है वो सत्ता के संरक्षण में और सत्ता से जुड़े कुछ लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ होने वाला अपराध था। या ये अनायास थोड़ी था कि किसी भी बड़े राजनीतिक दल के नेता के जो रिश्तेदार होते थे वो अपहरण में दिखाई देते थे, वो लूट में दिखाई देते थे। तो इस तरह की जो सत्ता पोषित अपराधी होते हैं उनमें बहुत उनका जो क्रूरता, जो प्रधानमंत्री ने आज 4 या 5 क गिनाए, क्रूरता, करप्शन और कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की। तो सत्ता संरक्षित अपराध और सामान्य अपराध को एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। बिहार ने वो दौर देखा है जब चंदा बाबू के बेटों को तेजाब में जिंदा जला दिया गया, तेजाब में डालकर जिंदा जला दिया गया। सत्येंद्र दुबे जो एनएचआई के इंजीनियर थे और एक और चंद्रशेखर दुबे जो जेएनयू में थे, जो आज वामपंथी दल महागठबंधन की सरकार में है, ये लोग जेएनयू से वहां गए थे अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, आपको याद होगा आर्यन जी। तो ये जो सत्ता संरक्षित अपराध है उसको जंगल राज कह के उसको याद दिलाने का प्रयास आनंद जी, किया एक जा चीज रहा है। और, क्योंकि इस विषय के साथ साथ सबसे ज्यादा चर्चा कल से लेकर आज तक इस बात को भी लेकर हो रही है कि छठ जैसे आस्था के महापर्व को लेकर भी सियासी बयान देने को लेकर लगातार राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं, उन पे भी लगातार एनडीए या बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। देखिए, राहुल जी से ये अपेक्षा करना कि वो सनातन के आस्था को बहुत गहराई से समझ लें, मुझे लगता है व्यर्थ है। मैं बार बार ये कहता हूं कि करीब 60 दिनों के दो महीने के बाद श्रीमान राहुल गांधी बिहार पहुंचे और नरेंद्र मोदी के ऊपर आक्रमण करने के चक्कर में मुझे लगता है कि वो एक एआई जनरेटेड वीडियो या फोटो देख के चले गए थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ का अर्घ्य देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो सामान्य व्यक्ति भी उसको देखता तो ये समझ में आ जाता कि वो एआई जनरेटेड फोटो है, क्योंकि उस फोटो में जिधर वो दौरी लेके खड़े हैं उसके पीछे सूरज भगवान दिख रहे हैं। तो वो बहुत ही सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति जो बिहार और छठ को जानता है, उसमें उनको पता होता है कि जो परवैतिन होती हैं, जो छठ व्रती होती हैं, वो सूर्य की ओर अपने दौरी का या सूप का मुंह रख के और उसके सामने से लोग अर्घ्य देते हैं, क्योंकि पूजा अस्ताचलगामी सूर्य की होती है और उगने वाले सूर्य की होती है। तो श्रीमान राहुल गांधी जब छठ को ड्रामा से जोड़ रहे थे और वो एनालॉजी प्रधानमंत्री पर गढ़ने मढ़ने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है वही विवाद की वजह बन गया। और इस प्रकार के बयान से, और छठ को लेकर बिहार के लोग इतने इमोशनल हैं, और छठ के बारे में बिहार में कहा भी जाता आर्यन जी कि छठ मैया को नाराज नहीं करना चाहिए, उनका प्रकोप बहुत ही कड़ा और कठोर होता है। बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि किसी की आस्था के साथ में आप इस प्रकार का बयान दें तो लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। मधु जी, सवाल ये भी है कि महागठबंधन का जो घोषणा पत्र जिसे तेजस्वी प्रण का नाम आप लोगों ने दिया है, उसके वायदों पर भी सवाल उठ रहे हैं। वक्फ कानून को कैसे कूड़ेदान में फेंकेंगे, प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी कैसे देंगे, पैसा कहां से आएगा, इसको लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई एक व्यवहारिक समाधान का जवाब मिल नहीं रहा है। मधु जी, अपने वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, जो यहाँ पे जो अपनी बात को रखे, मुझे लगता है कि आपको निष्पक्ष होकर के बात करनी चाहिए। जहाँ की बात है कि अगर जब अर्घ देते हैं ना, तो अर्घ देते समय सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, तो कोई फोटोग्राफ में पीछे और कोई फोटोग्राफ में आगे हो सकता है, ये इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से जब आप बात करेंगे, सुन लीजिए, जिस तरह से आप बात करते हैं महागठबंधन की,
तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वो बिहार के लाल है कि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जब बाला साहब ठाकरे जी का समय हुआ करता था तो उन्होंने किस तरह से बिहारियों को बोला था, और वो लालू प्रसाद बिहार के लाल जिन्होंने बोला था कि हम मुंबई में जा करके और हम छठ करेंगे, देखते हैं किसको कौन उखाड़ लेता है जो बोलेंगे। मधु जी, मैं सवाल ये कर रहा हूँ आपसे कि जो वायदे किए हैं आप लोगों ने उसकी व्यवहारिकता पे सवाल उठ रहा है, तो मेरा सवाल पॉइंटेड आपसे ये है आदरणीय प्रधानमंत्री जी गया जी में आते हैं, अपनी माता जी का पिंड दान करते हैं, क्या ये राजनीति नहीं है? क्या कोई भी बेटा या तो माता का जो सबसे छोटा बेटा होता है वो मैं मधु जी आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि कैसे वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंका जाएगा, ये सवाल उठ रहा है लगातार, आज भी सवाल पूछे गए। सरकारी नौकरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये दो चीजों का मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं किया गया मधु जी, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे इस बात को कि कहां से आएगा पैसा हर घर में सरकारी नौकरी का, और वक्फ कानून का कूड़ेदान में फेंकने का अधिकार कहां से राज्य को? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है जी, हमारे पास सारा ब्लूप्रिंट रेडी है, हम बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर में इसको हम आप लोग के सामने लाएंगे और वो बताएंगे कि कहां से हम नौकरी के। पिछला बिहार विधानसभा में जब उन्होंने बोला था 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी बोले थे कहां से पैसा लाएगा, उसके आगे का शब्द तो मैं नहीं बोल सकती। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी भी उसकी व्यवहारिक तरीका नहीं बता रहे। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मनीष जी। सवाल ये है कि आरजेडी, महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी, सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब वो एक बदलाव लेकर आने वाले हैं और बिहार की जनता इस बार उनकी सरकार लेके आने वाली है। आप लोगों ने वायदे तो किए हैं लेकिन उसको जमीन पे नहीं उतारा है, आरोप लगा रहे हैं आप पे। मनीष जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हमारी जो आरजेडी की प्रवक्ता जो बात कर रही है उनको भी पता है कि जहां भी अगर वो बिहार में रहती हैं तो जिस जगह पे भी वो रहती हैं वहां से अब पटना आना 2 से 3 घंटे का जर्नी है। लेकिन जब आरजेडी की सरकार थी तो वहां से वहां आना करीब करीब 24 घंटे 25 घंटे सड़क नहीं होता था। जब उनकी सरकार थी तो 20 से 22% इलेक्ट्रिसिटी होती थी। आज ये हालत है, 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज है, सरप्लस है, और बिहार के एक एक मतदाता को, जनता को 125 जो यूनिट है वो फ्री मिल रहा है। तो अगर आप एयरपोर्ट्स की बात करें, अगर आप शिक्षा की बात करें, मैं शिक्षा बता देता हूं जी, क्योंकि वो महिला हैं, उनको पता है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के समय में महिला की जो लिटरेसी लेवल थी वो 22% थी, और आज जो है वो बढ़ करके, और इसमें भी चैलेंजेस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा ये 100% हो गया, बट फिर भी ये जो अब जा करके करीब 66 से 67% हो गया जी। ये जो चेंज है ये बहुत मीनिंगफुल है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, जहां तक रोजगार का सवाल है, देखिए कोई भी चीज जोर से बोलने का मतलब नहीं है कि वो सत्य है। तेजस्वी जी के पास एक रोड मैप होना चाहिए था, और अगर वो कहते हैं कि बिहार में सबको हम सरकारी नौकरी देंगे, बाय द वे आपको और जनता को भी पता है पूरे देश में जितनी सरकारी नौकरी नहीं है वो उन्होंने प्रॉमिस कर दी कि हम बिहार में दे देंगे। तो देखिए कोई भी जो एक होता है कि चलिए ठीक है आपने कुछ प्रॉमिस किया, ये तो प्रॉमिस भी नहीं है ना, ये तो प्रॉमिस के बियॉन्ड चला गया। ये सब हंस रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि अच्छा इस तरह से होता है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी प्रॉमिस अगर होता है उसका अगर कोई पैर हो, सर हो, तो हम लोग बात कर सकते हैं, उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। लेकिन मनीष जी आपके जुड़ने से पहले मंजरी जी इस बात को भी क्या रख रही थी कि आप लोग लगातार जंगल राज की बात करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं, लेकिन आपके इस 20 साल के शासन को लेकर भी वो कैसे क्राइम ग्राफ है उसका जिक्र कर रही थी। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े भी गिनाए, और आज की जो मोकामा में घटना हुई है वो भी बताया कि साहब एक तरीके से आपके ही खाते में जाती है, कैसे अराजकता बनी हुई है। वो गिना रही कि आपके समय में भी जो है कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ा हुआ है। शायद उन्हें लालू जी का, या क्योंकि उनका एज उस तरह का नहीं है तो उनको पता नहीं है कि क्या था वो वहां पर 5000%, आज से 5000%। मंजरी जी आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ ना मंजरी जी, मधु जी आपके सवाल का ही जवाब ले रहा हूँ, प्लीज उनको बात करने दीजिए। कुछ भी नहीं बोला, नॉर्मली मैं बोलता भी नहीं हूँ, जब आप बोलेंगी तो आपकी बात सुन, प्लीज मनीष जी अपनी बात सुन ली। तो जब लालू जी का समय था तो देश में सबसे ज्यादा हिस्ट्री में, पूरे देश के हिस्ट्री में आज तक क्राइम रेट इतना ज्यादा नहीं था जब वो था। अपहरण, मतलब उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था अपहरण का, और ये बात देश की जनता को, बिहार की जनता को तो खैर मालूम ही है, देश की जनता को भी जानना जरूरी है कि, और ये एलिगेशन मैं नहीं दे रहा हूं, अपहरण होने के बाद उसकी जो सेटिंग होती थी वो जब चीफ मिनिस्टर के यहाँ हो तो आप समझ सकते हैं। जंगल राज इसी तरह से नहीं बोला गया है। ठीक है आनंद जी थोड़ा समय सीमित है, जल्दी से जवाब आपसे कि घुसपैठियों के समर्थन को लेकर भी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भी, मनीष जी प्लीज
उस पर भी सवाल उठ रहा है। तो अनंत जी, ये मसला भी बिहार के मौजूदा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ घुसपैठियों को लेकर बना हुआ है। देखिए, घुसपैठिया बिहार क्या पूरे देश के लिए एक समस्या है और चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण करके सौंप दिया है और ये प्रक्रियागत है कि उस पर जो लोग एक्सक्लूजन हुआ है जिनका उनके बारे में जांच पड़ताल का काम अब गृह मंत्रालय को करना है। गृह मंत्रालय उन लोगों की जांच करेगा कि उसमें कितने इस देश के नागरिक हैं, कितने दूसरे देश के नागरिक हैं। और जिस प्रकार से अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था, डिटेक्ट, डिपोर्ट एंड डिलीट, ये 3 उन्होंने बात कही थी। हमारे दैनिक जागरण के कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही थी। तो मुझे लगता है कि अभी इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये प्रक्रियागत चीजें हैं और इसमें समय लगता है। और दूसरी बात ये कि चुनाव है, तो चुनाव में जरा घुसपैठियों पर थोड़ा राजनीति भी होगी, दोनों तरफ से राजनीति होगी, क्योंकि घुसपैठिया कहते ही जो विरोधी दल के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है। बिल्कुल, एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर पूरी सियासत जी बिल्कुल गर्माती सी नजर आती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है हमको इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। शुक्रिया आप तीनों को। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे खबर दिखाएंगे राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में क्या होने वाला है खास। खबर पे विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH की सरका हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वह इस समारोह के दौरान एकता दिवस शपथ और एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लेंगे। गुजरात के एकता नगर में होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण BSF का मार्चिंग दस्ता होने वाला है। 31 अक्टूबर को सुबह प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। साथ ही एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे। परेड में BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB के साथ साथ विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल होंगी। इस वर्ष के मुख्य आकर्षण में विशेष रूप से रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय नस्ल के श्वानों से युक्त BSF का मार्चिंग दस्ता शामिल है। हमें अपनी मिट्टी पर विश्वास था कि जो जन्म जन्मांतर से कई पीढ़ियों से हमारी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनमें क्या किन्हीं विशेषताओं की कमी थी
तो हमने पाया कि इनमें कोई कमी नहीं है, वो बल्कि उनसे बेहतर सिद्ध हुई, क्योंकि इनके रख रखाव पे खर्चा बहुत कम है, इनकी मेंटेनेंस की डिमांड्स बहुत कम है, और उस दूसरी बड़ी बात है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी लेवल कहते हैं, वो भारतीय परिस्थितियों, भारतीय मौसम के हिसाब से बिल्कुल ढले हुए हैं। परेड में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में असाधारण साहस का परिचय दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ कर्मियों की वीरता के लिए भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी की 10 झांकियां शामिल होंगी, जो अनेकता में एकता विषय पर आधारित होंगी। 900 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाते हुए भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का विशेष महत्व है, क्योंकि राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री आरंभ 7.0 के समापन पर 100वें फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। 7वें आरंभ को शासन की पुनर्कल्पना विषय पर आयोजित किया गया है। इस 100वें फाउंडेशन कोर्स में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 660 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल होंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीटी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, तो बहुत चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और यही का करके महाराज, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चुना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही कर। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930, या फिर जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हिट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। खबर मुंबई से। मुंबई में वेब सीरीज ऑडिशन के बहाने बच्चों को बंधक बनाने की एक खबर सामने आई आज। बंधक बच्चों को बचाने की कोशिश में फायरिंग में घायल हुए आरोपी रोहित आर्य की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुंबई में वेब सीरीज के ऑडिशन के बहाने 17 बच्चों को बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 3 से 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी बंधक बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन इस दौरान फायरिंग में आरोपी रोहित आर्य घायल हो गया। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर पुलिस को कुछ केमिकल पदार्थ और एयर गन भी बरामद हुई है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय पुलिस सेवा के 77वें RR बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने संसदीय लोकतंत्र, प्रशासनिक जिम्मेदारी और नई कानून व्यवस्था पर अपने विचार साझा किए। नई दिल्ली में साइप्रस के विदेश मंत्री कोम्बोस ने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की। इसकी जानकारी डॉक्टर S जयशंकर ने अपने X अकाउंट के जरिए दी। इस चर्चा में वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति, अपने क्षेत्रों में हो रहे विकास और बहुपक्षीय मंचों के सहयोग पर भी विचार किया गया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत में भूटान के राजदूत मेजर जनरल वेत्सोप नामग्याल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक भूटान की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया में आयोजित 1 नवंबर को एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लेने के लिए कुआलालंपुर पहुंच गए हैं। यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूती देने तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने स्वच्छता अभियान के तहत नई दिल्ली के शास्त्री भवन स्थित मुख्य सचिवालय भवन का दौरा किया। उन्होंने इसकी जानकारी अपने X हैंडल पर साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार हमारे सामूहिक प्रयास एक स्वच्छ, कुशल और जिम्मेदार कार्य वातावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल GD बख्शी की पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर एक मुक्त स्रोत विश्लेषण का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। इस दौरान पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल NAK ब्राउन और लेफ्टिनेंट जनरल HS लीडर कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुस्तक में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य क्षमता की विवेचना की गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बेंगलुरु में समन्वय 2025 का उद्घाटन सत्र का आयोजन किया। यह 2 दिवसीय बैठक DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम क्लस्टर द्वारा आयोजित की गई है। इसमें 150 से अधिक उद्योग साझेदारों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य उद्योगों, विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप्स को DRDO की नीतियों की जानकारी देना है, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप हैं।
नाइट के प्रायोजक थे